Hello and welcome to all the students of Geology BSc Part Second. Dear students, previous lecture में हमने पढ़ा था कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। मीन्स जो हार्ट बीट होती है वो कैसे ओरिजिनेट होती है और कैसे उसका कंडक्शन होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। तो जो बीट के बारे में हमने पढ़ा था, बीट उत्पन्न होने से जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है और वही बीट को जब एक बीट स्टार्ट होने से नेक्स्ट बीट जब स्टार्ट हो रही है उस तक के टाइम को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। यानी हार्ट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं एक बीट के स्टार्ट होने से नेक्स्ट बीट के स्टार्ट होने तक उन सभी इवेंट्स को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। और हम जानते हैं कि एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है और इस दौरान यह लगभग 5 लीटर जो हमारा ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है और पूरी बॉडी का जो एवरेज ब्लड है वो भी नियर अबाउट 5 लीटर हो सकता है और ये वेट और हाइट के अकॉर्डिंग भी ये होता है। तो इसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो कैसे होता है। उसके बाद हम देखेंगे कार्डियक साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं वो। तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंप्लीट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो करके इकट्ठा होता है हमारे राइट ऑरिकल में। और ये मैं इसको जूम किए देती हूँ डायग्राम को। ये है राइट ऑरिकल। तो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। ये जो इम्प्योर ब्लड है वो कलेक्ट होता है हमारे राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल में इसके लिए ओपनिंग्स होती हैं। सुपीरियर वेना केवा जो एंटीरियर साइड से ब्लड को लेकर के आती है और इन्फीरियर वेना केवा जो पोस्टीरियर साइड से ब्लड को ला करके डालती है राइट ऑरिकल में। तो कलेक्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है ज़्यादा मात्रा में, ये यहाँ पर इम्प्योर ब्लड आ चुका है राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में। फिर यहाँ से ये जो ब्लड है वो पास होता है राइट वेंट्रिकल में एंड दिस इज़ राइट वेंट्रिकल। हमने पहले भी बात की थी। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये यहाँ प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चलता है, दाएं आलिंद से दाएं निलय में जब चलता है, तो ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ब्लड कहाँ पहुँच गया है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाएगा हमारे लंग्स में, और ये है इसके लिए ये पल्मोनरी आर्टरीज, ये यहाँ से जाएगा ये लंग्स में। ये जा रहा है लंग्स में और ये हैं लंग्स। यहाँ से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। मींस लंग्स में जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में घुल जाती है। डिफ्यूजन के द्वारा ये होता है। फिर ये जो प्योर ब्लड यहाँ पर हुआ है, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आता है यहाँ से, ये आएगा इधर लेफ़्ट ऑरिकल में, और ये है लेफ़्ट ऑरिकल। बायां आलिंद, बाएं आलिंद में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर किया है, और किसके द्वारा करेगा? ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये एंटर करता है। फिर ये जो ब्लड बाएं आलिंद में आ गया है, लेफ़्ट ऑरिकल में आ गया है, वहाँ से ये एंटर करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। दिस इज़ लेफ़्ट वेंट्रिकल, और इसके लिए वॉल्व्स ओपन होते हैं और उन वॉल्व को, उन कपाटों को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या उन्हें मिट्रल वॉल्व भी हम कहते हैं।
इसके बाद जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया है और दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अरोटा के द्वारा जाता है पूरी बॉडी में। और ये है अरोटा, ये है अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो यहाँ पर हम ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो हार्ट का हमारा राइट पार्ट होता है, दायां भाग होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ये है हार्ट का दायां भाग, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। और ये है हार्ट का लेफ़्ट पार्ट, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो इस तरह से इसको हम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड भाग के नाम से भी हम कह सकते हैं कि राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ़्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर ब्लड 2 बार फ्लो होता है। ब्लड flows 2 times in our heart. That's why the blood circulation is also known as double circulation. डबल सर्कुलेशन भी हम कहते हैं क्योंकि ये ब्लड जो है वो 2 बार एंटर होता है और 2 बार ये बाहर निकलता है। और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। एक बार जब ये एंटर होता है तो डीऑक्सीजनेटेड एंटर होता है और दोबारा जब ये एंटर होता है तो ये ऑक्सीजनेटेड एंटर होता है। तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन ये होता है। और ये जो डायग्राम में ब्रैकेट में दिया हुआ है ये इसका प्रेशर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। ये है हमारी कार्डियक साइकिल। तो इसको हम एक सर्किल के रूप में इसको डिनोट कर रहे हैं। एक जो कार्डियक साइकिल होती है उसमें जो लगने वाला टाइम है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है। और जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर जो आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल क्या होती है, आप इसके बारे में लिखें। तो हम देख लेते हैं जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल है। एक कार्डियक साइकिल उसमें लगने वाला जो समय है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है। अब ये जो 0.8 सेकेंड्स का समय है इसमें भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं। मींस पहले जो है वो हमारे आलिंद हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर हमारे जो निलय हैं वेंट्रिकल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक और बात यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पीरियड है चाहे ऑरिकल्स हो चाहे वेंट्रिकल्स, उसको हम कहते हैं सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन का पीरियड है उसे हम कहते हैं डायस्टोल। तो पहले जो ब्लड राइट ऑरिकल में आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होने से जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, जैसा अभी अपने पढ़ा। तो ये जो हम सर्किल देख रहे हैं इसमें ये फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, आलिंद का संकुचन। ये जो टाइम होता है इसका 0.1 सेकेंड्स का टाइम इसका होता है। और इसका जो क्वेश्चन आएगा आपको ये बनाना है, तो इसका जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड्स का टाइम होता है। और फर्स्ट पार्ट है इसका ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन। ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा। और इसमें ये ध्यान रखें दोनों वेंट्रिकल्स में, दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल की बात हो रही है यहाँ पर कार्डियक साइकिल में। अभी अपन ने जो ब्लड फ्लो था उसमें तो अलग अलग पढ़ा था, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जो कार्डियक साइकिल है उसमें दोनों ऑरिकल्स दोनों वेंट्रिकल्स का हम एक साथ स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है कार्डियक साइकिल का यहाँ पर इसमें ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स दोनों जो ऑरिकल्स हैं राइट एज वेल एज लेफ़्ट दोनों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो ब्लड है वो दोनों वेंट्रिकल्स दैट इज़ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल दोनों वेंट्रिकल में एक साथ एंटर करेगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा
कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। तो ये जो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है ये है 0.1 सेकेंड का। फिर है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है इसका टाइम है 0.3 सेकेंड्स का। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड कहाँ जाएगा? हम जानते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे लंग्स में। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। ये है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरी हमारी बॉडी में। कैरोटिकोसिस्टमिक जो अरोटा होते हैं यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से ये ब्लड जाता है पूरी बॉडी में। तो इन दोनों के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ब्लड को एक लंग्स में और दूसरा बॉडी में ये पंप करता है। तो ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.3 सेकेंड्स का है। तो इसमें दोनों वेंट्रिकल्स में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जो नेक्स्ट जो है इसका साइकिल का पार्ट वो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ये है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और इसे हम कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन भी कह देते हैं क्योंकि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है। तो ये जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है इसका टाइम होता है 0.4 सेकेंड्स का। इसका ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड्स का। मीन्स जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो 0.4 सेकेंड्स तक ये डायस्टोल दैट इज़ रिलैक्सेशन की अवस्था में रहते हैं। और इस वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान जो कपाट होते हैं दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व ये दोनों ओपन हो जाते हैं। जब ये दोनों ओपन हो जाएंगे और ओपन क्यों होंगे? क्योंकि जब वेंट्रिकल्स तो हैं रिलैक्स्ड स्टेज में और जो ऑरिकल्स हैं उनमें ब्लड फिल होता रहता है। तो जब उनमें ब्लड फिल हो जाएगा और नीचे है प्रेशर कम हो जाएगा और ऊपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये जो वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, कपाट प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों फिर खुल जाएंगे और खुलने से फिर से क्या हो जाएगा? ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर से जो है वो नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है कार्डियक साइकिल और इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 0.8 सेकेंड्स का होता है। अब आपके ऑप्शंस 0.08 का भी आ सकता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट यू डोंट कंफ्यूज। और ये इसका टाइम है 0.8 सेकेंड। और इसका क्वेश्चन आए तो ये आपको डायग्राम कंप्लीट बनाना है और इसकी जो फेजेस हमने पढ़े हैं, इसकी जो अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं 3 अवस्थाएं। ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और फिर है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन। ये तीनों स्टेज के बारे में आपको अलग अलग पॉइंट्स डाल के लिखना है और ये डायग्राम आपको बनाना है। अब हम देख लेते हैं कि जो ब्लड फ्लो का भी अपन ने पढ़ा था, वो ब्लड स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कैसे फ़्लो होता है, कौन कौन से पार्ट्स के द्वारा ये फ़्लो होता है। फर्स्ट है इसमें कैरोटिकोसिस्टमिक अरोटा। कैरोटिकोसिस्टमिक अरोटा के द्वारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो ब्लड को फ्लो, और वेंट्रिकल भी कौन सा? लेफ़्ट वेंट्रिकल, जो प्योर ब्लड को फ्लो करता है, इसके द्वारा ये जाता है आर्टरीज़ में। और ये जो कैरोटिकोसिस्टमिक अरोटा होता है इसमें सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं, ब्लड को वापस वेंट्रिकल्स में आने से ये रोकते हैं। और ये जो सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है ये पल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेजेंट होता है, जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर के
जाती है, वहाँ पर भी सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड के वापस वेंट्रिकल्स में आने को ये रोकते हैं। फिर ये जो आर्टरीज़ हैं, एक और बात हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे जो आर्टरीज़ होती हैं वो हमेशा प्योर ब्लड को फ्लो करती हैं। एक एक्सेप्शन भी है, इसका अपवाद भी है, और दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंट्रिकल से लंग्स में लेकर के जाती है। तो इस तरह आर्टरीज़ प्योर ब्लड लेकर जाती हैं और दैट इज़ अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो हमारी वेन्स होती हैं वो हमेशा इम्प्योर ब्लड दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं, और वो टुवर्ड्स द हार्ट, वो हार्ट की ओर लेकर के आती हैं। और उसका भी एक अपवाद है, दैट इज़ पल्मोनरी वेन्स। और जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो हमारे लंग्स से प्योर ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के आती हैं। तो इस तरह आर्टरीज़ में ब्लड पहुंचा है और वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है, और ऑर्गन्स में वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फिर एक्सचेंज होने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में आएगा, वेन्स के द्वारा। और वेन्स में भी कौन सी, प्री एंड पोस्ट केवल, हमने बात की थी अभी, जो हार्ट है उसके एंटीरियर साइड से प्री वेन्स आएंगी या प्री केवल आती है, और पोस्टीरियर साइड से पोस्ट केवल वेन आती है। ये ब्लड लेकर के आती हैं राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल में आएगा ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट ऑरिकल से आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आने के लिए इसको वॉल्व के द्वारा आना होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी अयोर्टा और आर्टरीज़ के द्वारा ये जाएगा लंग्स में। केवल ये पल्मोनरी अयोर्टा आर्टरीज़ हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं। ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये प्योर ब्लड को लंग्स से लेकर के आती हैं लेफ़्ट ऑरिकल में। लेफ़्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये जाता है कैरोटिको-सिस्टेमिक अरोटा के द्वारा कंप्लीट हमारी बॉडी में। तो ये कंप्लीट हो गया है इसका ब्लड फ्लो। ये अगेन स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ गई है, कैरोटिको-सिस्टेमिक अरोटा के द्वारा जो प्योर ब्लड है वो हमारी थ्रू आउट द बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह से ये होता है ब्लड का फ्लो। एक बार हम यहाँ भी फिर से देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाए ये डायग्राम। यहाँ देखें आप, ये है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड आता है, ये एरो आपको दिख रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आने के लिए इसको, ये जो वॉल्व है यहाँ पर, इसको पार करना होता है। ये हैं कॉर्डे टेंडन इसके, जिनसे ये वॉल्व जुड़े होते हैं। फिर ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा यहाँ से जाता है ये लंग्स को जाता है। लंग्स को क्यों जाएगा? ये ऑक्सीजनेशन के लिए। और ये है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। फिर ये लंग्स में जाने के बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये पल्मोनरी वेन, ये है यहाँ पर 4 होती हैं ह्यूमन बींग्स में। इस पल्मोनरी वेन के द्वारा ये एंटर करता है लेफ़्ट ऑरिकल में, एंड दिस इज़ लेफ़्ट ऑरिकल। लेफ़्ट ऑरिकल से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इसके थ्रू कैरोटिको-सिस्टेमिक अरोटा, ये कैरोटिड आर्टरी, इसके द्वारा हमारे कंप्लीट बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो राइट पार्ट ऑफ हार्ट है, दिस पार्ट ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर ये बोल्ड एरो से इसको डिनोट किया गया है, और ये जो डॉटेड एरो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट कर रहे हैं। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट ये है ऑक्सीजनेटेड, और जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट ये है डीऑक्सीजनेटेड। इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। मीन्स हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करेगा और 2 बार ही इसका एग्ज़िट होता है। तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स,
आपको ये जो हार्ट का मैकेनिज़्म है, ब्लड फ्लो है, कार्डियक साइकिल है जो हमने आज पढ़ी हैं, वो आई होप कि आपको समझ आई होंगी और इसका डायग्राम आप बार बार ड्रॉ करके इसको लर्न करें। और दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।